हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनका लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब होता है, उनमें सिटिंग की वजह से, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से इसमें जो लो बैक में पेन रहता है, इनका केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सर हैं, इनका टीचिंग का जॉब है और जिसकी वजह से इनको लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो गया। कितने दिनों से है भाई साहब? हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से ना। और पेन धीरे धीरे शुरू हुआ या अचानक कभी शुरू हुआ? धीरे शुरू हुआ। धीरे धीरे शुरू हुआ है। ये जो सीटिंग वाला बैक पेन होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे ये मसल्स को वीक होने लगती हैं जब, तभी ये दर्द शुरू होता है। क्या होता है कि जो लंबर की ये मसल्स होती है, पैरास्पाइनल मसल, ये लंबर को होल्ड करके रखती है। अभी जब आपका जॉब डेली बैठने का रहेगा लॉन्ग टर्म तक, तो धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। जब ये मसल्स वीक पड़ेंगी तो जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसको ये अपने जगह पे नहीं रोक पाएंगी और वो कंप्रेस करने लगेंगी। जब स्पाइन कंप्रेस करेगी तो डिस्क थोड़ा बहुत डिजनरेट होगा और कंप्रेस होने लगेंगी। जब इस डिस्क कंप्रेस होंगी तो थोड़ा बहुत उसमें से डिस्क बल्जिंग होगा माइल्ड शुरुआत में, और उसकी वजह से नर्व इरिटेट होगी। अगर नर्व इरिटेट होगी तो आपको कूल्हे में पेन जाएगा। ज़्यादा इरिटेट होगी नर्व, डिस्क बल ज़्यादा होगा तो पैरों में नीचे तक जाएगा। तो इनका भी तो इनिशियल स्टेज है, सिर्फ बैक में पेन और भारीपन रहता है। तो इसको हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि पहले इनका पेन कम करेंगे और उसके बाद इनको मोबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कि जो स्पाइन मोबाइल हो जाए और डिस्क अपने जगह पे फिर से हो जाएंगी। और इनका उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि जो मसल्स वीक हो गई हैं ये मजबूत हो जाए। तो इनका ट्रीटमेंट हम लोग 3 फेज़ में करेंगे। तो अभी शुरुआत के पहले 2 हफ्ते इनका पेन मैनेज करेंगे, दर्द में जब आराम हो जाएगा फिर इनका एक्सरसाइज करवाएंगे। तो हम लोग पहले पेन मैनेजमेंट में सबसे पहले हॉट पैक लगाएंगे, जिससे कि जो मसल्स हैं वो उन पे हीटिंग से मसल्स थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। देन हम लोग इस पर MFR परफॉर्म करेंगे और उसके बाद टेंस देंगे पेन मैनेजमेंट के लिए। इस कौन सी तरफ ज़्यादा रहता है पेन? इधर ना, इधर ही है ना, ये पार्ट में पेन है। अच्छा, ठीक। बैठने पर रहता है। हाँ, एक साइड बैठता है तो मतलब इधर से बैठने में पूरा पेन फील होता है। ठीक। तो अभी पेन मैनेजमेंट में हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे, MFR करेंगे। जो फेसिया में टाइटनेस है उसको रिलीज़ करेंगे। MFR के लिए हम लोग ISTM ब्लेड का यूज़ करेंगे। दोस्तों, ISTM ब्लेड से हम लोग एक कंटिन्यूस प्रेशर लगाएंगे और इससे क्या होगा कि जो फेसिया टाइट है वो रिलीज़ होगा। और जब टाइट फेसिया में टाइटनेस रिलीज़ होगा तो पेन कम होगा। मोस्टली ये टाइट ये हो जाती है जब भी लॉन्ग बैठे रहते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो ये मसल्स इस पर प्रेशर पड़ता है और ये टाइट हो जाती है और अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है माइल्ड। तो इससे इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और स्टिफनेस भी कम होगा। एक कंट्रोल्ड प्रेशर लगाना है यहाँ से और इसको कंटिन्यूस स्लाइड करना है ऐसे। उसके बाद साइड में इसको स्लाइड करेंगे। ISTM प्लेट के बाद दोस्तों हम लोग इसमें कपिंग लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वैक्यूम थेरेपी से क्या करेंगे कि हम लोग स्किन को लिफ्ट करेंगे, जिससे कि इस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा
और इनका हीलिंग फास्ट होगा प्लस पेन कम होगा। कपिंग जैसा कि दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि स्लाइडिंग कपिंग ही करना है इसमें। जिससे हमारा दो काम हो जाएगा, MFR हो जाएगा प्लस इनका MFR के साथ साथ इनका वैक्यूम थेरेपी भी हो जाएगी। बैक पेन में दोस्तों ये ध्यान देना है, कभी भी ड्राई कपिंग नहीं करना है। ड्राई कपिंग से क्या होगा कि मसल्स और थोड़ा वीक हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वीक होती हैं, और ड्राई कपिंग में करेंगे तो काफ़ी देर तक पुल करके रखेंगे तो थोड़ा वीक हो जाएंगी मसल्स। इसके लिए हमने ड्राई कपिंग नहीं करना है। और कपिंग के बीच में हम लोग अगर ड्राई कपिंग कर रहे हैं तो अपने उसमें गैप देना है, कम से कम 3 दिन का गैप देना रहता है। अभी कपिंग के बाद दोस्तों हम लोग वाइब्रेशन थेरेपी देंगे। वाइब्रेशन थेरेपी दोस्तों 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। एक तो वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे काम करता है जिससे कि पेन कम होता है, और दूसरा ये टैपिंग करता है मसल्स को और एक्टिवेट करता है। जो मसल्स वीक हो गई हैं उनको एक्टिवेट करता है। लाइक जैसे पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है, ये टाइट हो जाती है तो उसको हम लोग एक्टिवेट और मोबिलाइजेशन का भी यूज़ करेंगे वाइब्रेशन थेरेपी के थ्रू। और दोस्तों हमने ये ध्यान रखना है, वाइब्रेशन कभी भी स्पाइन के ऊपर नहीं देना है, और डिस्क बल्ज अगर ज़्यादा है, डिस्क हर्निएशन है तो उसमें वाइब्रेशन नहीं देना है। सिर्फ अगर इनको पेन रेडिएटिंग हो रहा है तो भी नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि वो और उसको डिस्क बल्ज को बढ़ा देता है ये वाइब्रेशन, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी का वाइब्रेशन होता है जिससे कि आपके जो डिस्क हैं उसमें भी वाइब्रेशन करेगा और वो और ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको हमने ध्यान देना है अप्लाई करते हुए फिजियोन को। दोस्तों हम लोग इनका स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे कि जो मसल्स बैक में स्टिफनेस है, स्पाज़म हो, थोड़ा थोड़ा कम होगा धीरे धीरे। और हमने ध्यान देना है कि माइल्ड स्ट्रेच देना है, देर तक होल्ड रखना है 10 से 20 सेकेंड, फिर छोड़ना है। स्ट्रेचिंग से दोस्तों क्या होगा कि पेल्विक का मूवमेंट इंक्रीज़ होगा, ये मसल्स रिलीज जब होंगी, और पायरिफॉर्मिस मसल्स और ग्लूटियल मसल्स का स्ट्रेचिंग से हम लोग इनका जो स्टिफनेस बैक में है वो भी कम हो जाएगा। ग्लूटियल मसल्स और इनका पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेच के बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मसल एक हैमस्ट्रिंग होती है उसका स्ट्रेच करेंगे। दोस्तों जब भी बैक पेन होता है तो ध्यान देंगे कि हैमस्ट्रिंग हमेशा टाइट होती है,
तो हैमस्ट्रिंग को ज़रूर स्ट्रेच करना है। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के 2 तरीके हैं। नीचे का लोअर फाइबर करने के लिए स्ट्रेच, उसको सीधा स्ट्रेच करेंगे, और इसके लोअर फाइबर को स्ट्रेच करने के लिए इसको एंड रेंज में ले जाके हिप फ्लेक्शन, देन इसको सीधा करना है। पेन मैनेजमेंट के अगले स्टेप में हम लोग टेंस का यूज़ करेंगे। टेंस मशीन दोस्तों एक्चुअली होती है पेन किलर, फिजियोथेरेपिस्ट का पेन किलर होता है ये। इसको हम लोग इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए देंगे। टेंस का बर्स्ट मोड लगाएंगे और उसका हम लोग प्रोग्राम 2 नंबर लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी 100 रखेंगे। तो उसको हम लोग ये फ्रीक्वेंसी रखेंगे। इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट जहाँ पेन होता है वहीं पे रखेंगे। कई बार पेन अगर दोनों तरफ रहता है तो इसका प्लेसमेंट दोनों साइड रख सकते हैं। और उसको होल्ड करने के लिए हम लोग थोड़ा वेट रख देंगे, जिससे कि ये स्टेबल रहेगा। बर्स्ट मोड 2 लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे 100 और 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। जितना पेन पेशेंट कंफर्टेबल होगा उतना इंक्रीज करेंगे बस। अभी ठीक है इतना? इसको हम लोग 10 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे।